अंतरिक्ष को चीरती हुई एक यूएफओ बेहद तेज रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी। यह यूएफओ किसी आम ग्रह से नहीं आई थी, यह आई थी रैबिट प्लेनेट से। जैसे ही यूएफओ पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुसी, आग की लपटों ने उसे घेर लिया। यूएफओ के अंदर थे 3 लोग, एक घबराई हुई मां, एक शांत लेकिन डरे हुए पिता और उनके बीच एक छोटा सा बच्चा। वही बच्चा था राइस्टार। तीनों खिड़की से पृथ्वी को देख रहे थे। नीला आसमान, हरी जमीन, एक अनजान दुनिया। अचानक अलार्म बजने लगे, धुआं भर गया, कंट्रोल फेल हो गए। मां चीख पड़ी, जल्दी हमारे बच्चे को बचाओ। और तभी यूएफओ आसमान में ही फट गई। आग, रोशनी और शोर के बीच तीनों जमीन की ओर गिर पड़े। लेकिन चमत्कार हुआ, तीनों में से किसी को भी खरोंच तक नहीं आई। वे एक शांत गांव के पास गिरे थे। मां फूट फूट कर रो पड़ी, अब हम अपने घर कैसे लौटेंगे? तभी पिता की नजर गांव के बीच रखी एक पुरानी टूटी हुई लकड़ी की कुर्सी पर पड़ी। वह कुर्सी जिसे कोई देखता तक नहीं था। पिता ने उस पर हाथ रखा। अचानक एलियन चिन्ह चमक उठे। कुर्सी हिलने लगी, लकड़ी बदलने लगी। कुछ ही पलों में वह कुर्सी बन गई, एक ऐसी डिवाइस जो वक्त और यादों को तोड़कर दुनियाओं के बीच रास्ता बना सकती थी। लेकिन पिता रुक गए। यह सुरक्षित नहीं है, उन्होंने कहा। अगर हमने इसे इस्तेमाल किया तो हमारा बेटा शायद जिंदा न रहे। कुछ पल खामोशी रही, फिर उन्होंने सबसे कठिन फैसला लिया। राइस्टार को पृथ्वी पर छोड़ना होगा। उसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था। पिता ने राइस्टार के सिर पर हाथ रखा और उसकी सारी यादें मिटा दी। उसका अतीत, उसकी असली पहचान, उसकी ताकत, सब कुछ। मां ने आखिरी बार उसे सीने से लगाया। फिर दोनों उस कुर्सी पर बैठे और पल भर में गायब हो गए। लेकिन यह सब किसी ने देख लिया था। खिड़की के पीछे खड़े थे एक बूढ़े दादाजी। वह सन्न रह गए, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखों में समझ आ गई, यह बच्चा कोई खतरा नहीं है,